हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में ना हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 का सबसे लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफी बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। देखो क्या है, कह रहा है डायग्राम ऑफ एन एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज अ आउटर डायमेंशन 24 सेंटीमीटर इंटू 28 सेंटीमीटर। आउटर डायमेंशन क्या है 24 इंटू 28, हाँ कि ना। इनर डायमेंशन क्या है 16 इंटू 20। क्या है इनर डायमेंशन, मतलब इसका डायमेंशन क्या है 16 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम, मतलब ये एक सेक्शन है फ्रेम का, ये एक सेक्शन है, ये एक सेक्शन है और ये एक सेक्शन है। ये वाला इसके अपोजिट है, मतलब ये दोनों इक्वल होंगे, और ये वाला इसके अपोजिट है तो ये दोनों इक्वल होंगे। मतलब अगर मैं ये निकाल लूं और ये निकालना है मेरे को बस फ्रेम, मतलब इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम। विड्थ का मतलब क्या होता है, विड्थ का मतलब मोटाई ले लो, हाँ कि ना। मतलब यहां से लेके यहां तक इसका भी ये जो विड्थ होगा ना, ये भी और ये इसका, ये दूसरे वाले का, दोनों का विड्थ क्या है हमेशा सेम रहेगा। ये कह रहा है इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम। अगर इसकी विड्थ और इसकी विड्थ सेम है तो हमको बस निकालना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन। इसका निकाल लो, इसका निकाल लो। चलिए बहुत 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 सरल है निकालना। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। पहले से पॉज करो और खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। पहले से सॉल्व करो, क्या खुद सॉल्व करो, और फिर बाद में अगर ना समझ में आए बच्चों तो फिर मुझसे इस वाली वीडियो को स्टार्ट करना देखना। अब देखो ध्यान से देखना कि यहां से लेके यहां तक 28 है, यहां से लेके यहां तक 20 है। अब बताओ ये इतना पोर्शन और इतना पोर्शन क्या होगा, ध्यान से बताओ, ध्यान से सोचो। अभी कहा गया है कि ये पोर्शन सेम है और ये पोर्शन इसके अपोजिट भी, इसका मतलब क्या है ये भी पोर्शन सेम होगा। मतलब ये कुछ x होगा और ये भी कुछ x होगा क्योंकि दोनों क्या है सेम है। और कहा गया है कि ये इसके इक्वल है, मतलब अगर मैं ये निकाल लूं तो अपना ये भी आ जाएगा, इसमें कोई शक नहीं, हाँ कि ना। चलो ये और ये बीच में क्या है, बीच में ये जो ये है बीच की डिस्टेंस क्या है 20, बीच की डिस्टेंस है ये 20। तो हम लोग कह सकते हैं कि 20 प्लस ये वाला x और नीचे वाला x अगर मैं करूं तो हमें क्या मिलना चाहिए 28, क्योंकि पूरी है x प्लस 20 प्लस x। तो ये x है, ये 20 है, ये x है, इन सब को मिला के 28 है। तो इसका मतलब अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो ये 2x और 28 माइनस 28 हो जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर। अगर ये सेम है 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर क्योंकि विड्थ है, हाँ कि ना। और ऑल विड्थ आर सेम, क्या है इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, मतलब क्या है ये भी हमारी क्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर ही होगी। अब हमको कुछ नहीं करना है, सारी चीजें मिल चुकी हैं। अब हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अगर मैं इसको A मान लूं, ये B मान लूं, ये C मान लूं, ये D मान लूं, ये E मान लूं, ये F मान लूं। अब ध्यान से सुनो। अब अगर मुझे ट्रेपीजियम निकालना हो, ट्रेपीजियम एरिया ऑफ सेक्शन फर्स्ट, ये सेक्शन फर्स्ट मान लेते हैं, ये फर्स्ट मान लेते हैं और ये सेकंड मान लेते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्शन फर्स्ट का एरिया ऑफ सेक्शन क्या होगा। दरअसल ये क्या है ट्रेपीजियम है, ये क्या है ट्रेपीजियम है, हाँ कि ना, ये ट्रेपीजियम है। तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट होता है, इनटू हाइट। हाइट यहां पे दरअसल क्या है विड्थ है। हाइट क्या है प्यारे बच्चों, विड्थ है। तो यहां पे देखो ध्यान से 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, ये साइड कितनी है बताओ, ये साइड कितनी, यही है 16 ही तो है ना। चलो और ये क्या है पैरेलल वाली साइड, ये कितनी है, ये कौन बताए, ये देखो 24 है, तो ये भी क्या होगा 24 सेंटीमीटर। चाहे इधर कर लो चाहे उधर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगी 16 प्लस 24 इंटू विड्थ क्या है हमारी, अभी आई है विड्थ क्या है x, विड्थ ही क्या है हमारा, ये विड्थ क्या है x और WI कहाँ गया, विड्थ कहाँ गया, WI विड्थ कह लो या फिर अब यहाँ पे कह लो हाइट कह लो,
दोनों सेम है यहाँ पे, हाँ कि ना। तो ये हमारी हाइट कितनी है, वेथ ही है, वेथ क्या है 4 सेंटीमीटर लिख दो। ये 2 2 कटा 2 दूनी 4 कट गया, इसको ऐड करो 6 4 10 10 के 0 हासिल आया 1 2 1 3 1 4, 4 गुणे 2 मतलब 80। ये 80 क्या है, 80 सेक्शन फर्स्ट की एरिया है। तो यहां पे लिखो एरिया ऑफ सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन यहां एरिया लिख दो पूरा पूरा, एरिया ऑफ सेक्शन फर्स्ट इज 80 क्या, 80 क्या होता है, 80 क्या, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ कि ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर यहां पे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमारा एक पहला आ गया, क्या आ गया भाई, हमारा ये पहला आ गया। अब हमको दूसरे का निकालना है, दूसरा भी ट्रेपीजियम है, तो आप लिख दो एरिया ऑफ सेक्शन सेकंड, एरिया ऑफ सेक्शन सेकंड, वो भी क्या होगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड, ये एक पैरेलल 20 और ये है 28, 20 + 28, हाँ कि ना, इनटू हाइट, हाइट क्या है हमारी, यही वेथ है, सारी वेथ सेम थी क्या, क्योंकि यहाँ पे लिखा है इफ द वेथ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम। तो ये सेक्शन 1 सेक्शन 2, ये भी क्या हो गया हमारा 4 × 4, तो 2 × 1 2, 2 दूनी 4, हाँ कि ना। इन दोनों को ऐड करो, ये क्या है, ये 2 2 4 हुए, 4 2 8 है, 48 × 2 कितना आ जाएगा 8 8 16 16 6 हासिल आए 1 9 2 मतलब 4 दूनी 8 8 1 9 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। 9 एक का आ रहा है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरे का आ रहा है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ईच सेक्शन की हमने एरिया निकाल दी। अब इसको हम लोग देख लेते हैं क्या हम लोगों ने आंसर सही लिखा है या नहीं लिखा है, देख लेते हैं। कुछ होगा गलत तो बताएंगे आपको। तो यहाँ पे क्या सही है या नहीं, तो हाँ देखते हैं। एक का आ रहा है 80, हाँ तो इसका 80 ही आएगा, और दूसरे का आ रहा है 96, हाँ दूसरे का आ रहा है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों, हमारा आ गया आंसर, बिल्कुल सही है। ये भी आंसर सही है हमारा, ये भी आंसर सही है। समझ में आया कि नहीं। तो ईच सेक्शन का निकालना था, तो एक इस सेक्शन का हमने एरिया निकाल दिया, हाँ कि ना पूरा, और एक इस सेक्शन का एरिया निकाल दिया पूरा। एरिया क्या होता है, रीजन जो होता है, रीजन जो कि कवर बाय एन ऑब्जेक्ट होता है वही होता है हमारा। तो हमने एरिया निकाल दिया। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको आया होगा। बहुत सरल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। देखो कितने 2 लाइन में हमने पूरा करके आपको दिखा दिया, कुछ नहीं था, बस फॉर्मूला लगाना था और थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना था। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको आया होगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे, कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे अच्छे और उनसे रिलेटेड कुछ जो भी क्वेश्चन होंगे उनको देखेंगे, और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है अगली वीडियोस में, क्योंकि अगली वीडियोस और ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके चैप्टर के लिहाज से। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखना और रिवाइज करना मत भूलना।